कहां थी आपकी पार्टी? आप किसी सीएनआरसी आंदोलन के साथियों के साथ खड़े नहीं हुए। ये वाहिद एमआईएम ऐसी पार्टी है जिन्होंने ये तय किया कि दिल्ली के अंदर हम अगर ताहिर हुसैन के साथ खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे। पूरे दुनिया में, पूरे देश के अंदर हमें यहां से इल्जाम लगाया कि आप दिल्ली दंगों वालों के साथ खड़े। हमने कहा हाँ, ताहिर हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तुम साध्वी प्रज्ञा के साथ खड़े हो सकते हो तो हम ताहिर के साथ भी खड़े हो सकते हैं। शफाउर रहमान साहब की फैमिली क्या बीजेपी द्वारा भेजे गए? शर्म आना चाहिए उन लोगों को। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। और मुझे उम्मीद थी, और हमारे वसीम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और हमने ये तय किया था कि इंशाअल्लाह ओखला को लेकर आवामी सतह पर कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आज मुझे जैसे खबर मिली, हमारे साथियों ने खबर दी कि इंजीनियर जाबिर साहब, आप सब जानते हैं कि एक सियासी पार्टी में ओखला के अंदर बहुत अच्छे पद पर और माशाल्लाह बड़े जनता के बीच में लोकप्रिय भी हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है हमें समर्थन देने का, और शफाउर रहमान साहब को हम दिल की गहराइयों से, और सदर मजलिस और सदर ओवैसी साहब और दिल्ली प्रदेश मजलिस की तरफ से हम उनका शुक्रगुजार हैं। और आपका ये साथ देना, ये हमारे एक रिश्ते की शुरुआत है, ये खत्म नहीं हुई, ये बहुत लंबा साथ देगा इंशाअल्लाह। और मैं अपने संगठन की तरफ से एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये कहता हूं कि ये साथ इतना लंबा होगा इंशाअल्लाह कि इसकी गूंज बहुत आगे तक सुनाई देगी, और इसकी गूंज सदन में भी सुनाई देगी इंशाअल्लाह। क्योंकि तैयारी सिर्फ 25 की नहीं है, तैयारी 27 की भी है इंशाअल्लाह। और हमने अभी मीडिया के जरिए से ये सुना कि हमारे कांग्रेस के जिनके कैंडिडेट हैं उनके वालिद साहब और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जब भी बोलता हूं फिर आम आदमी पार्टी निकल जाती है बात, है दोनों एक ही। आरएसएस जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की जननी है, आप सब जानते हैं। तो ये कह रहे थे अमाना साहब के ये तो बी टीम है, ये भाजपा के द्वारा भेजे गए हैं। और आसिफ साहब आप भी सुन लें, अरीबा आपा आप भी सुन लें। साथियों ये गवार है ना, और यहां देख के बताओ, यहां नईम बाजी भी मौजूद हैं, शफाउर रहमान साहब के चाहने वाले मौजूद हैं। बताओ तुम कि क्या नईम बाजी, शफाउर रहमान साहब की फैमिली क्या बीजेपी द्वारा भेजे गए? शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो ये इल्जाम लगा रहे हैं। मैं पूछता हूं, कहां थी आपकी पार्टी उस वक्त जब हम चाहते थे कि इनको यहां से सियासी इख्तिदार मिले? कहां थी आपकी पार्टी? आप किसी सीएनआरसी आंदोलन के साथियों के साथ खड़े नहीं हुए। ये वाहिद एमआईएम ऐसी पार्टी है जिन्होंने ये तय किया कि दिल्ली के अंदर हम अगर ताहिर हुसैन के साथ खड़े हैं तो हम खड़े रहेंगे। पूरे दुनिया में, पूरे देश के अंदर हमें यहां से इल्जाम लगाया कि आप दिल्ली दंगों वालों के साथ खड़े। हमने कहा हाँ, ताहिर हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तुम साध्वी प्रज्ञा के साथ खड़े हो सकते हो तो हम ताहिर के साथ भी खड़े हो सकते हैं। और फिर हमने यही बस नहीं किया कि नहीं एक तो हो गया बस, नहीं, हमने कहा ये दिखाना पड़ेगा ये हिम्मत जो दूसरी पार्टियां नहीं करती है, जो कभी हिंदुत्व वोट बैंक को साधना चाहती है, कभी इधर जाना चाहती है, कभी उधर जाना चाहती है। ऐसी पार्टियों को आईना दिखाना जरूरी था और बताना जरूरी था कि ये मजलिस है जो ये तय करती है, जो ये फैसले लेती है कि मजलूम जो है, जिनको आवाज की जरूरत है, जो बेसहारा है, सियासी तौर पर यहां से जो कमजोर है, उस समाज को अगर आवाज देना है तो हमारे अपने जो हीरोज हैं, जिसको समाज हीरो मानता है, हम उसको टिकट देंगे और हम उसको सदन की आवाज बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये हिम्मत दूसरी पार्टियां नहीं करती। तो पूछे ना यहाँ पे, यहाँ जो हमारे दूसरी पार्टियां जो सेकुलर बनने का चोला ओढ़ के बैठी हैं, ये बताएं और मीडिया के साथियों के जरिए से भी बात पहुंचेगी कि कुरान पर हाथ रख के बताएं, कसम खाकर बताएं कि शफाउर रहमान साहब और उनकी फैमिली बीजेपी से। शर्म आनी चाहिए। इसका जवाब आपको ओखला की आवाम देगी, ओखला की आवाम इसका जवाब
लगा रहे हैं। एक ऐसी फैमिली, रेस्पेक्टेड फैमिली, शफाउर रहमान साहब, आज भले ही मैं दिल्ली प्रदेश एमआईएम का सदर हूं, लेकिन मैं भी मानता हूं कि CNRC आंदोलन में हमारा नेता शफाउर रहमान है, मैं भी मानता हूं। और आज शफा भाई को सिर्फ उस बुनियाद पर नहीं, मैं एक छोटे भाई होने के हैसियत से हम चाहते थे कि शफा भाई के पास एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिले ताकि यहां से देश और दुनिया में यह आवाज जाए कि जामिया और अलीगढ़ की फ्रेटर्निटी के साथ साथ ओखला की भी आवाम बदलाव चाहती है। और जिसको मीडिया दंगाई बताती है, जिसको गोदी मीडिया दंगाई बताती है, जिसको बीजेपी वाले दंगाई बताते हैं, तो ये जो जेल, ये जो नाइंसाफी हुई है, हम इस जुल्म का, इस जेल का जवाब हम एक एक वोट से देंगे इंशाल्लाह। तो बस बता दो यहां पे, और ये कॉन्फिडेंस दिला दीजिए आप शफा साहब की फैमिली को और हमें भी पार्टी को कि क्या 5 तारीख को यहां पतंग उड़ेगी ना? साथ दोगे? देंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे आए हुए तमाम पत्रकार साथियों का, ओखला की आवाम का, यहाँ जो ऑर्गेनाइजर हैं, और दोबारा से इंजीनियर जाबिर साहब का, और हमारी बहन सफूरा जरगर जी भी आज बोल नहीं सकी क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन मैं बहुत जो है मुख्तसर अंदाज में और बड़ा खुशनुमा अंदाज में उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो कैंपेन को लीड कर रही है। और आपने देखा कि आज हमारे दिल्ली में अगर कोई ऐसा एक ही स्टार प्रचारक है जो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सबको पछाड़ चुका है, तो वो नूरीन बाजी है। एक ही स्टार प्रचारक है। लेकिन हाँ, एक और खुशखबरी दे रहा हूं कि इस बार सदर साहब ने मुझसे कहा कि जमाई साहब, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मजबूत हो रहा है मामला, तो हम इंशाअल्लाह ओखला की गलियों गलियों में घूम के आपका साथ देंगे। तो इसी पहली कड़ी में 23 तारीख को असुद्दीन ओवैसी साहब ओखला आ रहे हैं, और जाकिर नगर ढलान से लेकर पूरा बटला हाउस का एरिया वो पैदल आपके एक एक घर, एक एक फर्द तक जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसी दिन 23 तारीख को शाम को इसी शाहीन बाग के 40 फुटा रोड पर वो बड़े आवामी जलसे में आप सबको खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सबको मौजूद रहना है। 23 तारीख, 25 तारीख को भी सदर साहब वक्त देंगे, 29 तारीख को भी देंगे, और 3 तारीख को बहुत बड़ा रोड शो भी हम सदर साहब का कराएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।